I'm sorry, madam, I have a great regards for you, but you were tap by the BJP. लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, मां महिम राष्ट्रपति के लिए इस देश में अब शब्द इस्तेमाल हुआ है कैप्ट, और जानबूझकर बोलते हुए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ने कैप्ट शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से किया है अभी आगे आप लोगों को वीडियो में सुनाता हूं। आई वॉज शॉक्ड, और लोग उसका मतलब नहीं समझ पा रहे कि ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही थी। शी हैज यूज्ड द वर्ड केप्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सुनाता हूं अभी, और किस तरीके से उसने इस केप्ट वर्ड को मिलाया है, किस तरीके से मिक्स किया है राजनीति के साथ, वो आप लोगों को दिखाता हूं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना, वेरी डिसअपॉइंटिंग, नॉट इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, टीएमसी या बीजेपी, बट इन्वॉल्विंग टीएमसी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखने को मिली है। एंड दिस इज नॉट द न्यू लॉ, दिस इज द लोएस्ट लॉ। कार्यक्रम था साथियों वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में। अब जो कार्यक्रम था वो पांसी देवा में रखा गया था, और इसका जो कार्यक्रम का था ये स्थल सम्मेलन था, यानी एक तरह से आसान भाषा में आदिवासियों को उसको सम्मानित करने के लिए या उनकी बात करने के लिए, उनको मंच देने के लिए ये 9th इंटरनेशनल सम्मेलन था। तो इसमें अपनी मां महिम राष्ट्रपति जी का न्योता आया था, होना था ये कार्यक्रम पांसी देवा में। लेकिन अब एक नई चीज सुनने में आ रही है जो प्रैक्टिकली प्रोटोकॉल के हिसाब से साथियों मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम ओपन करते ही आई स्टार्ट ममता बैशिंग। समझिए पहले मामला हुआ क्या है। हुआ ये साथियों कि जब यहां पर कार्यक्रम रखा गया तो लास्ट मोमेंट पे संभवतः राष्ट्रपति मां महिम राष्ट्रपति के वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद उनको पता चलता है ये विधान नगर शिफ्ट कर दिया गया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली। यहां पर जो फांसी देवा था, यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, और यहां पर बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बतौर राष्ट्रपति कम से कम 5 लाख आदमी आ सकते हैं। लेकिन अज्ञात कारणों से यह बताकर कि कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, यह चीज बड़ी ऑड है। काफी दूर विधान नगर में किसी हॉल में उनका कार्यक्रम, या फील्ड में सॉरी, बड़ी छोटी जगह में उनका कार्यक्रम फिक्स कर दिया गया। यहां जितने लोग भी फांसी देवा में आकर, फांसी देवा इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, जमा हुए थे, वो इतनी दूर जा नहीं पाए क्योंकि काफी चलना था, दार्जिलिंग का मैटर था। अब वहां पर बहुत कम जनसंख्या वहां पर पहुंची, और इससे पहले यह हुआ कि जब मां महिम राष्ट्रपति वहां पर पहुंची तो उनको बतौर प्रोटोकॉल रिसीव करने के लिए ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री नहीं पहुंची, कोई कैबिनेट की बड़ी टीम नहीं पहुंची, और दुर्भाग्य यह हुआ कि जो आनंद बोस साहब, द ऑनरेबल गवर्नर, जिनको शिफ्ट कर दिया गया है अब केरल, और तमिलनाडु के गवर्नर साहब रवि साहब पहुंच गए हैं आपके वेस्ट बंगाल, वो कोई ट्रांजिशन हुआ और गवर्नर भी नहीं पहुंच पाया। तो सिर्फ मेयर वहां पर मां महिम राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए पहुंचा। अब इस पर जब वहां पर विधान नगर में यह देखा गया कि लोग पहुंचे ही नहीं हैं, तो फिर मां महिम राष्ट्रपति चलकर फांसी देवा आ गई, क्योंकि उनको शायद बताया गया होगा कि वहां पर अभी भी हजारों लोग वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वहां आकर उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत कुछ बोला है। ममता मुझे बंगाल नहीं आने देती, ममता मेरी छोटी बहन की तरह है लेकिन नाराज है, मुझे रिसीव करने कोई नहीं आया। उसके बाद जानबूझकर ये कोशिश करी गई कि मेरे कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए, जानबूझकर ये कोशिश की गई कि मेरे कार्यक्रम में वहाँ के आदिवासी ट्राइबल्स ना पहुँचें। सोचा गया कि मैं आकर हवाई से उड़कर वापस निकल जाऊंगी। मुझे पता चला कि फांसी देवा में बड़ी भीड़ है तो यहाँ मैं आई हूँ। यहाँ तो इतना बड़ा मैदान है, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 लाख आदमी यहाँ बैठ सकता है। सुनिए महामहिम राष्ट्रपति ने एग्जैक्टली बोला क्या। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं
क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। जी हाँ साथियों, सुना आपने। अब इसका पलटवार करते हुए यानी कोई रिमोर्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई फिलर नहीं कि गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा जबरदस्त पलटवार मां महिम पर किया है, जबरदस्त। मेरे हिसाब से जब से मैंने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया है, इतना ऐसा घातक पलटवार मां महिम राष्ट्रपति पर मैंने नहीं देखा है। She has indirectly in a very smart way used the word kept for her. Otherwise आप लोग खुद समझिएगा। kept का मतलब यहां मैं हिंदी में अनुवाद करके नहीं बताऊंगा, मां महिम के सम्मान के कारण में। भैया जिसको ना पता हो अगल बगल पूछ लेना, और जिसको पता हो समझ जाना कि ममता ने क्या बोलने की कोशिश की है। We respect you. You are a number one chair in this country. You are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য बीजेपी पॉलिसी। जी हाँ साथियों, ये तो मैंने आपको मेन पार्ट सुना दिया। यू आर केप्ट बाय द बीजेपी। और केप्ट का वर्ड समझे आप, जो केप्ट का मतलब है। अब आप लोग को समझ रहे होंगे मैं क्या 5-6 मिनट से आप लोगों को समझाना। इसके साथ साथ ये बोला है कि भैया एक बार साल में आओगी तो रिसीव करने आऊंगी, 50 बार आओगी तो रिसीव करने में नहीं आ सकती। राजनीति के दौर में, चुनाव के दौर में आ रही हो तो मैं आपको इतना समय नहीं दे सकती। राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यानी थिंग्स कैन नॉट बी मोर मर्कियर देन दिस, मोर बैड देन दिस। अब इस पर जो ट्वीट आया है वो आया है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। दिस इज शेमफुल एंड अनप्रेसिडेंटेड, यानी शर्मनाक है और इससे पहले ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। यस, नहीं मिली। एवरीवन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इज डिसहार्टेंड। जो भी लोग ट्राइबल कम्युनिटीज का उत्थान चाहते हैं वो किस तरह से डिसहार्टेंड हैं। The pain and anguish expressed by the Rashtrapati ji, who herself hails from the tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people of India. जिस तरह से राष्ट्रपति ने बोला है, बहुत ही भारतीयों को बहुत दुख हुआ है उससे। The TMC government of West Bengal has totally crossed all limits. Their administration is responsible for this insult to the president. यानी मोदी जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। नहीं मोदी जी, हदें तो आपने भी पार कर दी हैं। पार होती हदों को पे आंख बूंद कर, कान बंद कर कर बैठने वाला भी उसी श्रेणी में आता है जिसने हदें पार कर दी हैं। बहुत से लोग ये सुनने आए होंगे कि आज मैं सिर्फ ममता बनर्जी को टारगेट करके निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, पूरे सिस्टम में इसमें गलती हुई है। शुरू से जो वायलेशन होना शुरू हुआ, अगर जगह बदल दी गई थी, टाइम पर कैसे नहीं पता चला, किस तरीके से वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जगह को बदल दिया, जो उन्होंने एक्सक्यूज बताई वो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को बताई या नहीं बताई। टेक्निकली तो इससे बड़ा राष्ट्रपति का कंटेम्प्ट हो नहीं सकता जो राज्य सरकार ने किया है। तो लिमिट्स हर तरफ से क्रॉस हो रही हैं, वो कर रहे हैं क्रॉस अपनी गैलरी को मीट करने के लिए, और केंद्र भी लिमिट क्रॉस कर रहा है। उस क्रॉसिंग ऑफ द लिमिट को बर्दाश्त कर कर, ये सोच कर कि शायद इससे एक दिन वो वेस्ट बंगाल की सत्ता में इसी बदतमीजियों के चलते आ जाए, उसे कुछ बड़ा कदम या फैसला नहीं लेना है ताकि ममता की तरफ कोई सिंपैथी ना चली जाए। यही मुझे रीजन समझ में आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।